हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सुपर्ब तरीका आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो आप अपनी एंजाइटी, अपना डर, अपनी घबराहट, अपने धड़कन बढ़ने का जो फियर है, अपना जो पैनिक है, अपनी जो ओसीडी है, इन सब को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं। तो ये तरीका क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी इस पूरी कहानी को शुरू करता हूं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझिए ये एग्जाम्पल। मैंने एक जगह पर क्या है कि बॉटनी के बारे में लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पर मैं बॉटनी के बारे में समझाते हुए मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ ये बने हैं, ये सारे किसी ना किसी बीज से बने हैं। मतलब बीज से ही इनकी उत्पत्ति होती है। तो एक बच्चे ने इस स्टेटमेंट को सुना और वो घर गया, वो क्या है कि टमाटर के बीज लेके चला गया और घर वालों को क्या है कि आंगन में इकट्ठा किया कि देखो अब इस मैं आपको पौधा बना के बताता हूँ। तो उसने टमाटर के बीज रखे, उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन उसमें से कोई पौधा निकला नहीं। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो वो मेरे पास में आया और आके बोला कि सर आप गलत ज्ञान दे रहे हो। मैंने कहा कैसे? कि सर आपने कहा था कि पौधा है वो बीज में से निकलता है, और मैं बीज घर लेके गया, उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। आप गलत ज्ञान दे रहे हो। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने किया क्या? कि सर मैंने तो उसको आंगन में ले जाकर रख दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, लेकिन उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुमने उसको मिट्टी में डाला? कि नहीं सर। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा उसको मिट्टी में जाके डालना, तो उसमें से पौधा निकलेगा। तो वो घर गया और घर जाने के बाद में उसने उस बीज को किस में डाला? मिट्टी में डाला, उसके ऊपर पानी डाला, तो उसमें से पौधा निकलने लग गया। तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने आके मुझे बोला कि सर आपकी बात तो एकदम सही है। तो उसने मुझसे ये पूछा कि सर पहले वाले में और बाद वाले में क्या अंतर था? तो दोस्तों, अगर आप इस अंतर को समझ गए ना, तो आप एंजाइटी के अंदर वाला जो ज्ञान है, अंदर वाला जो गणित है, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा जो आगे का मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, वो कैसे काम करने वाला है हमारे जीवन में। ये बहुत अच्छे से हमारे अंतर मन में उतर जाएगा। तो मैंने उससे बताया कि बेटा जब तुम उस बीज को जब बाहर रख रहे थे, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट उस बीज के लिए कंफर्ट जोन है। यहाँ पे उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, और जब प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा तो इस प्रेशर के कारण इस बीज के अंदर वो पौधा कैद है। ये जो कैद है, उसकी जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग इतनी मजबूत है कि ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण वो बीज है वो टूट नहीं रहा, फूट नहीं रहा, जिसके कारण वो पौधा बाहर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम इस बीज को किस में डालते हैं? मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो मिट्टी की सराउंडिंग से इस बीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो दबाव इस बीज को तोड़ता है, और जैसे ही ये बीज टूटता है तो इसमें से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। तो यहां पर ये पौधा जो निकलता है, ये पौधा किसकी वजह से निकल रहा है? यहां पर प्रेशर की वजह से निकलता है। सर ऐसे भी एग्जाम्पल्स भाई समझने और समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, देना पड़ता है। इसको समझना कि मैं क्या बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से यहां से क्या निकलता है? एक पौधा निकलता है। तो दोस्तों, ये हमारी एंजाइटी में किस तरह से काम करता है, समझना इस मेथड को। कि दोस्तों, एंजाइटी के अंदर जब हम होते हैं, जब हम डर के अंदर होते हैं, जब हम घबराहट के अंदर होते हैं, जब हमारी धड़कन बढ़ने का जो दौर चल रहा होता है, पैनिक के अंदर होते हैं, ओसीडी के अंदर होते हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि हमारे चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। जैसे ये बीज बाहर है, यहां पर इसके लिए कंफर्ट सिचुएशन है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मिट्टी में जाता है, मिट्टी इसके लिए अनकंफर्ट जोन है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अब जब हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, हम अपने चारों तरफ एक कंफर्ट बना लेते हैं। जब हम ओसीडी के अंदर होते हैं तो बार बार कंपल्शन कर करके हम अपना एक कंफर्ट बना लेते हैं। जब हम डर की सिचुएशंस के अंदर होते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें डर लग रहा होता है, उन सब सिचुएशंस हम भागना शुरू कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। जिस सिचुएशंस के अंदर हमारी धड़कन बढ़ रही होती है, उस सिचुएशंस में हम नहीं जाते कि नहीं वहाँ जाएंगे, डर लगेगा, घबराहट होएगी, धड़कन बढ़ेगी, नहीं जाना। अच्छा, हमने क्या कर लिया? आपने कंफर्ट जोन बना लिया। अच्छा, मुझे सड़क पे जाने से डर लग रहा था, सड़क पे जाना छोड़ दिया। गली में जाने से डर लग रहा था, गली में जाना छोड़ दिया। घर में रहना शुरू कर दिया, अब तो घर में भी डर लगने लग गया। धीरे धीरे हम क्या बना लेते हैं? अपने चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। और जब हम कंफर्ट जोन बना लेते हैं, तो हम सब के अंदर हमारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन डेवलप होने की क्षमता है। हम सब के अंदर वो क्षमता है। लेकिन
वो जो सॉल्यूशन रूपी जो पौधा है, वो पौधा तभी हमारे भीतर डेवलप होगा, वो पौधा तभी बाहर आएगा जब हमारे चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं, ये जो कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन क्या करता है, इस प्रेशर को खत्म कर देता है। वो प्रेशर पैदा ही नहीं होने देता जो हमारे भीतर सॉल्यूशन रूपी पौधे को जन्म देता है। तो जब आप अपने चारों तरफ कंफर्ट जोन बना लेते हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लेते हो, नहीं स्टेज पे जाने तो सर घबराहट होएगी, तो मैं स्टेज पे नहीं जाता, मैं तो स्टेज से दूर ही रहूंगा। ठीक है, स्टेज से दूर रहते हो, कंफर्ट जोन है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। अच्छा, प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा तो स्टेज पे जो कंफर्ट होने का जो सॉल्यूशन हमारे भीतर डेवलप होने वाला था, जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होने वाला था, वो स्किल भी हमारे अंदर डेवलप नहीं होता। अच्छा सर, मुझे तो अंधेरे में डर लगता है, मैं अकेले में जाता हूं तो डर लगता है, अकेले में मैं सोता हूं तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा लाइट जला के सोता हूं, कोई साथ में होता है तभी मैं सोता हूं, नहीं तो मैं सोता नहीं, अकेले में कहीं नहीं जाता। मैंने क्या बना लिया, अपने अंदर कंफर्ट जोन बना लिया। अब इस कंफर्ट जोन में कोई मुझसे पूछे कि सर मैं निडरता को कैसे डेवलप करूं, सर मैं कैसे ऐसा बन जाऊं कि मुझे किसी भी चीज का डर ही ना लगे, मेरी धड़कन भी ना बढ़े। अच्छा, मैं जब उनको कहता हूं कि आप अपने अनकंफर्ट जोन में जाइए, आप एक्सपोजर पे जाइए, नहीं सर एक्सपोजर पे जाने से तो क्या होता है सर, बड़ा घबराहट होता है, बड़ा डर लगता है, नहीं जाते सर। तो अगर आप नहीं जाते तो आपका ये जो कंफर्ट जोन है आपसे बहुत बड़ी चीज छीन लेता है। और वो बहुत बड़ी चीज क्या है, ये जो सराउंडिंग का प्रेशर, ये जो अनकंफर्ट जोन का जो प्रेशर है, जो आपके भीतर एक निडरता को जन्म दे सकता है, जो आपके भीतर एक निडरता का एक बड़ा वृक्ष बना सकता है, एक बड़ी स्किल आपके अंदर डेवलप कर सकता है कि कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने घबराहट को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकती है, पर ये तभी डेवलप होगा जब सराउंडिंग का प्रेशर क्रिएट होगा। तो हम जब एंजाइटी के दौर के अंदर होते हैं, डिप्रेशन के दौर के अंदर होते हैं, पैनिक के दौर के अंदर होते हैं, ओसीडी के दौर के अंदर होते हैं, एक कंफर्ट जोन हम अपने चारों तरफ बना लेते हैं, और वो कंफर्ट जोन वो प्रेशर क्रिएट नहीं होने देता जिससे हमारे अंदर क्या आना होता है, सॉल्यूशन आना होता है। तो हम क्या करें यहां पर, हम यहां पे क्या करें, जब दोस्तों हम डर की सिचुएशंस में होते हैं तो हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, एस्केप कर रहे होते हैं, और ये एस्केपिज्म हमारे भीतर उस सॉल्यूशन को डेवलप नहीं होने देता। तो हम क्या करें, हम इस एस्केपिज्म को बंद करें, हम एस्केपिज्म की जगह एक्सपोजर को अपनाएं। एक्सपोजर किसमें, जो भी हमारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है, जहां पे भी हमें डर लगता है, जहां पे भी हमें घबराहट होती है, अच्छा सर धड़कन बढ़ रही है, सर डर लग रहा है, उस समय क्या करें, बढ़ने दीजिए धड़कन को। धड़कन जब बढ़ती है, डर जब लगता है, तो वो जो डर है वो बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा होता है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है हमारे अंदर। और वो प्रेशर जैसे ही एक पीक तक पहुंचता है, उस पीक तक जिसमें हमारा जो ये सराउंडिंग है ये ब्रेक होने ही वाला होता है और हमारे भीतर से एक सॉल्यूशन आना ही होता है, उससे पहले ही अगर हम वहां से एस्केप कर लेते हैं तो फिर हमारे भीतर सॉल्यूशन नहीं आ पाता। मतलब हम उस डर को कंट्रोल करने की हमारे भीतर जो क्षमता डेवलप होने वाली थी, वो क्षमता अब डेवलप ही नहीं हो पाएगी। जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होने वाली थी, अब वो स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी, क्योंकि यहां पर भी इस प्रेशर का एक पीक चाहिए। मान लीजिए कि 10 पीक रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको स्केल के माध्यम से देखें कि भाई कितना प्रेशर चाहिए, मान लीजिए कि 10 पॉइंट का प्रेशर रिक्वायर्ड है, जिस प्रेशर के अंदर क्या होता है, ये बेज टूटता है और इसमें से क्या निकलता है, पौधा निकलता है। तो हम जैसे ही अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर लेके जाते हैं, जैसे आप अपने आप को स्टेज पे लेके जाओगे, वहां पे स्वाभाविक है कि आपको डर लगेगा, वहां पे घबराहट होगी, वहां पे बेचैनी होगी। आप जब एक्सपोज करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के बीच में जाके बातचीत करोगे, तो वहां पे आपने पहले ये कर नहीं रखा, पहले आप कंफर्ट जोन के अंदर थे, तो आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो ही नहीं पाएगी कि सोशल सिचुएशंस के अंदर हम कैसे डील करें। सोशल सिचुएशंस के अंदर जो हमारी सोशल एंजाइटी होती है, लोगों से जो बातचीत करने का जो डर होता है, वो हम कैसे मिटाएं। हम क्या करते हैं कि सिचुएशन से अपने आप को भगाते रहते हैं। अब सिचुएशन से अगर आप भगाते रहेंगे, एस्केप आप करते रहेंगे, तो आपके भीतर वो स्किल डेवलप ही नहीं हो पाएगी कि सोशली एक कम्युनिकेशन कैसे डेवलप किया जाए, लोगों के साथ में कैसे बातचीत की जाए। ये स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो अपने आप को अनकंफर्ट जोन, मतलब मिट्टी, मतलब अनकंफर्ट जोन, मतलब प्रेशर वाली सिचुएशंस के अंदर अपने आप को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही प्रेशर आपके भीतर उस स्किल को डेवलप करेगा। तो अगर आप अपने आप को कंटिन्यूअसली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर आप एक्सपोजर पे जाते हैं, जहां जहां डर लग रहा है, जहां जहां घबराहट हो रही है, अगर कोई थॉट आता है, उस थॉट के ऊपर अगर मैंने एक्ट नहीं किया, डर दिमाग में थॉट आ रहा है कि है ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अगर इस स्टेज को नहीं छुआ, अगर इस
पंखे को नहीं टच किया, अगर कुर्सी को टच नहीं किया, इस कपड़े को टच नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। और अगर टच नहीं करता सर, बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। और इस डर को अगर आप ओवरकम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डर अपने आप आपके जीवन से चला जाए, मतलब हाथ जोड़ के जाए कि भाई साहब मैं गलत आपके शरीर के अंदर एंटर हो गया, आपके माइंड के अंदर एंटर हो गया, मुझे माफ करना, अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप ऐसी सिचुएशन चाहते हो अपनी जिंदगी में कि ये खुद हाथ जोड़ के जाए, तो उसके लिए हमें जहां जहां डर लगता है उस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर एक्सपोजर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम अपने डर को हरा पाए। हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, उस प्रेशर के अंदर जाना पड़ेगा, उस दबाव के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमारा जो ये डर है ये निकलेगा, तभी हमारे भीतर सॉल्यूशन रूपी पौधा निकलेगा जो हमें बहुत ही ज्यादा आनंददायी महसूस करवाएगा, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उस मोमेंट के साथ में हमारे साथ में कनेक्ट होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, लेकिन वो मोमेंट जब हमें फील नहीं हो पा रहा होता ना, बेसिकली क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक नेगेटिविटी की एक लेयर बन जाती है, और ये जो नेगेटिविटी की लेयर है ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं होने देती, ये हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ने ही नहीं देती, जिसके कारण हमें हमारे पास में जो चीजें होती है, सब कुछ होता है हमारे पास में, लेकिन उसका आनंद हमें नहीं लेने देती। बस ये एक लेयर बीच में आ जाती है, और ये लेयर है, ये लेयर हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट का आनंद नहीं लेने देती। तो ये जो आनंद लेने वाला जो कनेक्शन है ये बने, उसके लिए इस लेयर का टूटना जरूरी है, और लेयर तभी टूटेगी जब प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, एक्सपोजर पे जाना पड़ेगा, जहां जहां डर लगता है वहां वहां जाना ही पड़ेगा, तभी हम अपने भीतर निडरता का जो पौधा है उसको पैदा कर पाएंगे। निडरता का जो बड़ा वृक्ष है वो हमारे भीतर बन पाएगा, और हम जीवन का जो एक सहज फ्लो है उस फ्लो के साथ में आ पाएंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा आनंददायी हो पाएंगे, अपने भीतर उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, जो आनंद हमारे चारों तरफ प्रकृति भर भर के लेके बैठी है, हर पल बैठी है, सुबह के पल में, दोपहर के पल में, रात के पल में, हर पल में ये जो पूरी प्रकृति है, पूरा जो अस्तित्व है हमारे लिए आनंद को लेके बैठा है। वो आनंद हम तभी अपने भीतर महसूस कर पाएंगे जब हम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं, एक्सपोजर करते हैं, और अपने भीतर उस स्किल को डेवलप कर लेते हैं, और वो स्किल तभी डेवलप होगा जब हम ये करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने कि कैसे हम अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में एक्सपोजर करें, कैसे ये जो प्रेशर है ये प्रेशर हमारे भीतर एक स्किल डेवलप करे, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, CBT का जो प्रैक्टिस है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कि कैसे हम अपने एक्सपोजर की प्लानिंग करें, कैसे हम हमारे माइंड को तैयार करें इसके लिए। क्योंकि हमारे माइंड की दो फॉर्म्स होती है, एक तो रिसेप्टिव होती है, रिजेक्टिव होती है। रिसेप्टिव में हम कुछ भी डालते हैं हमारा दिमाग उसको रिसीव कर लेता है, रिजेक्टिव में कुछ भी डालते हैं दिमाग उसको रिजेक्ट कर देता है। मतलब अभी भी ये प्लान डालेंगे ना तो दिमाग रिजेक्ट कर देगा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो रिजेक्टिव से रिसेप्टिव में कैसे लेके आए, इसके ऊपर हमने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने एक्सपोजर को बेहतर बना सकते हैं। अपनी एंजाइटी, अपना पैनिक, अपना OCD, अपना ओवरथिंकिंग, अपना डर, इसको पूरी तरह से हटाने में, अपने भीतर निडरता को जन्म देने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।